क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ही नहीं समझ में आ रहा। तो आओ उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर ये आपकी इश्यू है ना, इश्यू से तो आप रिलेट कर गए, मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन देना चाहता हूं यार। आई डोंट वांट टू ड्वेल टू मच ऑन द इश्यू, डायरेक्ट सोल्यूशन देता हूं, छोटा रखेंगे वीडियो ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसके सोल्यूशंस मिल जाए। सबसे पहली बात है, लैंग्वेज इज द की। जिन्हें भी लगता है कि DILR में तो लॉजिक ही जरूरी है, मैथ्स ही जरूरी है, भाई लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट बाकी चीजों से ज्यादा लैंग्वेज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, कंडीशंस ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कैसे? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लो टू वेरिड सेट लैंग्वेज, एंड इसका एक ही सोल्यूशन है बॉस, प्रैक्टिसिंग। लगातार प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा आप वैरायटी का सेट देखोगे उतना आपको ये यूज टू हो जाएगा। सेकेंड, डोंट ट्राई टू डीकोड द एंटायर सेट एट वंस। कि जब पहली बार सेट को पूरा पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि हाँ ये साथ ही साथ में हो जाएगा सॉल्व, है ना। स्टॉप डीकोडिंग द एंटायर सेट एट वंस। कई बार सेट दिखने में बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा वर्डी लगते हैं, तो उसके कारण हमें लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक्चुअल में होता नहीं है। आपको करना क्या है, रीड इट पीस बाय पीस, बाइट साइज में देखो। आपने हमें भी देखा होगा, जब भी हम क्लास में कोई सेट सॉल्व करते हैं, टुकड़ों में पढ़ो, बाइट साइज इंफॉर्मेशन लो, उसे नोट करो, और फिर वहां से आप देखो कि इसे कैसे मैं लिंक करूं। अगर आप चाहते हो कि सेट देख के सेट के थ्रू ही मैं सब कुछ लिंक कर लूं बिना अपना पेन पेपर उठाए, तो बॉस ये वैसा सेक्शन नहीं, ठीक है। तीसरा एडवाइस, मेक अ हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स टू कंस्ट्रेंट्स। कोई सेंटेंसेस होते हैं बट वो इनडायरेक्टली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपको कंडीशन दिया हुआ है या इंट्रो में ही ऐसा दिया हुआ है दैट देयर आर 5 पीपल हु गॉट इंटीजर रेटिंग्स। यस, 5 पीपल हु गॉट इंटीजर रेटिंग्स का मतलब क्या हुआ कि ये रेटिंग्स क्या है, इंटीजर हैं। मतलब ये डेसिमल में हो सकते हैं? नहीं। रेटिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ। जीरो भी हो सकती है, हाँ। यहीं पे अगर बोल दे कि डिस्टिंक्ट रेटिंग्स है, तो ये समझ में आ जाता है कि पांचों के अलग अलग रेटिंग्स है। तो हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर वर्ड जो आपको सेट में दिया होता है वो एक कंस्ट्रेंट होता है, वो एक कंडीशन होता है, उसे आपको डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका पैरेलली नोट करो, क्योंकि आप एग्जाम में एक ही सेट नहीं सॉल्व करने वाले हो। आखिरी, डोंट रीड फास्ट। ये सबसे खराब आदत है लोगों की कि भाई जल्दी करना है क्योंकि जल्दी के मार्क्स हैं। कैट आपको जल्दी करने के कोई मार्क्स नहीं दे रहा, सही करने के ही मार्क्स देता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आधे घंटे में हम एक ही सेट डिस्कस कर पाए, भाई आधे घंटे में एक सेट डिस्कस कर पाए, बहुत बढ़िया। आपका फोकस वो आधे घंटे पे है, आपका फोकस ये नहीं है कि मैंने एक सेट सॉल्व किया है, सर ने एक सेट समझाया है और उस सेट के थ्रू मेरे को इतना नया नया अप्रोच सीखने को मिला। दौड़ना है सर, दौड़ना, भाई पहले पांव टिका लो, चलना तो सीख लो, ठीक है।